BRT की बात कर देते हैं पाकिस्तान की, वो भी नहीं चल पा रही। अब इमरान खान साहब लगता है सही कहते थे, कहा जाता है कि वो इसके खिलाफ थे, वो खिलाफ बोलते थे कि जी ये क्या बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दे दिया है, शहबाज शरीफ ने इस पर अरबों रुपया लगा दिया, ये खसारे का सौदा है। लाहौर से शुरू किया, फिर जनाब रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फिर मुल्तान, और इस तरह करते ये सिर्फ वोट के लिए था, ये नुकसान का सौदा है। लेकिन पेशावर में कहा जाता है जी परवेज़ खटक साहब ने कन्विंस किया कि इलेक्शन जीतना है, बहुत ज़रूरी है, वो करते रहे और उसमें इतने मसाइल आए, साल हा साल लग गए उसमें। और उसके बाद अब खबर आती है कि जी पिछले माली साल के दौरान 1 अरब 88 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, और 2 सालों में ये तकरीबन 4 अरब 67 करोड़ 33 लाख का नुकसान हुआ है, खसारा यानी जिसको आप कहेंगे। तो गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये तो फिर इमरान खान साहब ठीक थे, और वज़ीर ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं कि जी हम क्या करें, ये किराए बड़े कम हैं, और इमरान खान साहब ने कहा जी लोगों पर बोझ नहीं डालना, किराए कम हैं, और एक तरीका उन्होंने बताया है कि शहर में प्लाजे बनाएं तो शायद उससे आमदनी हो सके। तो ये तो बड़ा घाटे का सौदा किया है। वो टैक्स का पैसा तो उसी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने ही देना है, या आखिर में ये 4 अरब से ज़्यादा जो रकम है? देखें, जो BRT मनसूबे के हवाले से जो आपने पहले बात की है कि उसको कई दफ़ा बनाया गया, तोड़ा गया, तो वो एक कोई भी इमारत हो जब तक वो सीधी ना बन सके तो उसको बार बार उसको बनाना चाहिए और सीधा करना चाहिए उस वक्त तक जब तक वो बिल्कुल सीधी ना हो जाए। तो ये तो ठीक है कि वो, और अगर मुर्तज़ा साहब उसकी बुनियाद ही उल्टी पड़ गई हो तो फिर क्या किया जाए? दीवार तो उल्टी ही बनेगी ना, उसको पूरा उलट दिया जाए उसको पूरा उलट दिया जाए, फिर सीधी नजर आएगी वो। खैर, वो एक हम बात करते रहे हैं और कर भी रहे हैं, इसके ऊपर तनकीद करते रहे हैं, लेकिन यकीन करें जो ये खसारे की बात है ना, इसके ऊपर मेरा यकीन बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह है जी, क्योंकि पूरी दुनिया में आप ना रैपिड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देख लें, आप पूरी दुनिया में आप जहाँ जिस मर्जी मुल्क की देख लें, वो आपको खसारे में नज़र आएगी। ये कोई कारोबार थोड़ी होता है, ये तो अवाम को फैसिलिटेशन होती है। सही, ये मैं उस वक्त भी ये बात कहता था जब शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तनकीद होती थी। आज अगर परवेज़ खटक साहब के मंसूबे के ऊपर तनकीद हो रही है तो आज भी मैं ये बात कहता हूँ। सच्ची बात ये है कि ये मंसूबे फ़ायदे उठाने के लिए और प्रॉफिट लेने के लिए नहीं होते। इन मंसूबों में हमेशा सब्सिडी गवर्नमेंट को डालनी पड़ती है, और इसके खसारे कम करने के लिए आपको ऐसे विजिबल, आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है। जिस तरह हम सरकारी स्कूलों को ही नहीं देख सकते कि जी वो तो खसारे में चल रहे हैं, जाहिर है कि वहाँ जो फीस है उससे तो नहीं वो पूरा हो सकता, तनख्वाहें और दीगर चीज़ें। इसी तरह हॉस्पिटल सरकारी में हम ये नहीं देखेंगे। मगर सवाल ये है कि किस गवर्नमेंट ये जाएगा, क्या ये प्रायोरिटी होगी कि आप देखें ना, हम तो पहले PIA को रो रहे हैं, क्या PIA जो है वो किसी की मुल्क के लिए स्टेट ओन्ड एयरलाइन, ये एक तरह से जरूरी है। रेलवे जो है वो भी सब्सिडाइज होता है, पहले हम वो खसारा बर्दाश्त कर रहे हैं। PIA का वापडा, क्या वापडा जो है वो सरकारी लोगों को बिजली बुनियादी चीज है, तवानाई, वो हम खसारा बर्दाश्त कर रहे हैं। खसारा जी नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुनिएगा। ये इसमें बिजनेस मॉडल होते हैं, और बिजनेस मॉडल, जब कोई भी बिजनेस मॉडल तैयार किया जाता है तो उसमें इन तमाम चीज़ों की जो बेस है वो रखी जाती है कि कितने % जो है वो पैसेंजर्स इसका पे करेंगे, कितने % जो है इनके रूट्स को एडवर्टाइज करके, इनके रूट्स के ऊपर प्लाजे बना के, इनके रूट्स के ऊपर दीगर कमर्शियल एक्टिविटीज़ करके, और तमाम सारी चीज़ों को मुकम्मल करके इसका क्या जो है वो इनपुट होगा और इसका आउटपुट क्या होगा, इसको प्लस माइनस करके जो थोड़ी बहुत रकम बचेगी। क्योंकि इसमें देखिए, हवाई जहाज़ वाला किराया जो है ना, अगर वो खसारे में जा रहा है तो वो मैनेजमेंट का कसूर है, उसमें अमीर लोग सफ़र करते हैं। ये 20-50 रुपए किराए में आप और हम सफ़र करते हैं। तो ये बराह रास्त, जिस तरह आप चाय, दूध की पत्ती और आप चीनी के ऊपर या दीगर चीज़ों के ऊपर टैक्सेस बराह रास्त वसूल करते हैं, तो थोड़ा सा ये एक रिलीफ होता है आवाम को कि आपको हम 100 रुपए का 150 का सफर 20-25 में करवाते हैं। वो उधर से पैसे उन्हीं के ही हैं, वो पैसे कौन से गवर्नमेंट ने किसी जेब से लेके आने अपनी, वो वहाँ के पैसे वहाँ के ऊपर अगर लगा देंगे, बिल्कुल ठीक है, आवाम के पैसे वहाँ पर लगाने चाहिए, लेकिन वो पैसे आएंगे तो लगाएंगे, वरना तो फिर आप बाहर से कर्जा लेते हैं। बाबर डोगर साहब, आप इस पर क्या कहते हैं? आप किस तरह फिर इस पैसे लेंगे? ये अभी तो बताया गया है कि FBR के जो टैक्सेस हैं, कलेक्शन, वो बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है। FBR ने जब आपने लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे बनाई थी,
उस वक्त इसको शदीद ये तनकीद का निशाना रही कि जनाब कोरिया ने इतना पैसा लगा दिया है, ये नुकसान में जा रही है, कोरिया को सारा पैसा जा रहा है, सारी सब्सिडी जा रही हैं, ये तबाह कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। अब वहां से कोरिया तो सारा पैसा अपना ले गया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपसे कोई नहीं ना लेके जा सकता, मोटरवे यहीं पर है, आज भी लोग उसे कर्ज ले रहे हैं, आज वो है, आज उसका कोई कर्जा नहीं है सर, कर्जा उतर गया मोटरवे का। नहीं मोटरवे का कर्जा हो गया, लेकिन आज आप एयरपोर्ट्स मोटरवेज ये भी तो आप रख रहे हैं ना, गिरवी रख के। सर आपका नेशनल एसेट है ये, अगर ये ऑरेंज लाइन है इसका भी पैसे उतर जाएंगे, ये मेट्रो लाइन के भी पैसे उतर जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपके पास रहेगा ना, ये तो कोई नहीं ना लेके जाएगा। सारी दुनिया में मोटरवेज हैं, सारी दुनिया में मेट्रो है, सारी दुनिया में ऑरेंज लाइन है, इसी तरह से बनती है, लोग उसकी पेमेंट हो जाती है। सर दुनिया, आप बरतानिया की बात कर रहे हैं, आप अमेरिका की, यूरोप की बात कर रहे हैं, वो आप देखें वहां पर क्या हालात हैं, पाकिस्तान के क्या हालात हैं। सर आपने पत्थरों के दौर में नहीं रहना, आपके साथ इंडिया है, इंडिया में आप दिल्ली चले जाएं, दिल्ली को देखें, इससे ज्यादा मेट्रो है, इससे ज्यादा ऑरेंज लाइन, निजाम हमसे बहुत बेहतर हो गया है, रेलवे का बड़ा अच्छा हो गया है सर। तो अब रेलवे की आप बात करें, रेलवे नुकसान में नहीं जा सकती, गवर्नमेंट की बदनीयती है, गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। मुझे एक बंदे ने कहा कि रेलवे को एक ऑफर आई है, मैं रिसेंटली रेलवे के एक जिम्मेदार ऑफिसर ने मुझे बताया कि रेलवे की जमीन है समुंदर पे, और वहां पे अगर हमने कहा कि अगर वहां पे कार्गो का सिस्टम शुरू किया जाए, वहां से सिर्फ कराची के अंदर 35 लाख ट्रक साल का आता है जो कार्गो के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कंटेनर्स के लिए 35 लाख ट्रक। हमने ये कहा कि कराची से बाहर कोई एक जगह ऐसी बना देते हैं, रेलवे जो है वो सारे कंटेनर उठाएगी, वो वहां पर उस जगह लेके जाएगी, वहां से कराची के अंदर कोई ट्रक आए ही ना, कोई कंटेनर आए ना, सारा सिस्टम बाहर चला जाएगा और कंटेनर वहां से उठे और जहां पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं, सिर्फ इतना 35 किलोमीटर का एक एरिया है, वो कवर हो जाएगा। लोग हलाकते होती हैं, उससे रेलवे को 200 अरब रुपए का फायदा होगा, 200 अरब रुपए का। तो सर ये आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन है। लेकिन अच्छा सुन लें जी, लेकिन बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनके बहुत बड़े स्टेक हैं। अच्छा। ये वो स्टेक होल्डर हैं जिनका कंटेनर के बिजनेस के साथ सारा स्टेक वाबस्ता है, वो चाहते ही नहीं कि रेलवे का कार्गो का सिस्टम चालू हो सके, ऑपरेशनल हो सके। तो सर जो लोग अरबों रुपया, 35 लाख कंटेनर है, वो जो 35 लाख कंटेनर के ऑनर्स हैं, वो नहीं चाहते कि कार्गो का सिस्टम कामयाब बता दें गुलाम मुर्तजा साहब, देखिए स्टील मिल हम प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, आपकी स्टील मिल, मुझे ये डर लगता है कल को हम बीआरटी की प्राइवेटाइजेशन की ना बात कर रहे हो, कोई ऐसा मॉडल बनाना चाहिए, चाहे ये कह रहे हैं जी हम बना दें। मैं आपको कह रहा हूं कि रेलवे के पास 100 मॉडल है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाहती, स्टेक होल्डर नहीं चाहते, जिनके अरबों रुपए के यहाँ पर स्टेक वाबस्ता है, वो नहीं चाहते कि रेलवे कामयाब। गुलाम मुर्तजा साहब देखिए, वो जो अभी बात कर रहे थे बाबर डोगर साहब, मैंने खुद ये बात देखी है कि फैसलाबाद से एक रावलपिंडी को ट्रेन आती थी, उसका नाम था मुल्तान एक्सप्रेस, शाम को 6 बजे वहाँ से चलती थी और सुबह 6 बजे इधर पिंडी पहुँचती थी। जब उसका वक्त होता था, जब उसने जाना होता था, तो उस वक्त जो वहाँ के ट्रांसपोर्टर्स थे वो अपनी गाड़ियों के, ट्रांसपोर्टर एक ही नाम था सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर का वहाँ पे फैसलाबाद में, वो अपनी जो गाड़ियाँ उस वक्त, फिर वो जब वजीर बने तो उन्होंने सबसे पहले कैबिनेट में किसी तरह से सिफारिश करके वो बंद करवा दी रेल, और जिस वक्त में लाहौर को नॉन स्टॉप ट्रेन चलती थी वो ट्रेन बंद करवाएगी। ये इस तरह की बड़ी मिसालें हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।